नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान ये चैप्टर आपके लिए रहेगा और आप इस चैप्टर को खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो दो चीज़ों से बनी है। या तो वहाँ पर जल है या फिर वहाँ पर धरती है, यानी ज़मीन है। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें तो पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह को दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीपों में और महासागर में। जो जल राशियाँ हैं, मतलब जहाँ पर जल है, बड़ी बड़ी जो जल के सागर है, महासागर है, उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं और उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? महासागर कहा गया है। और जो बड़े बड़े स्थलीय भूभाग है उनको क्या कहा गया है दोस्तों? महाद्वीप कहा गया है। इसके बारे में हम जानकारी जो है थोड़ी सी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण की बात अगर की जाए तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला तो होता है जल, दूसरा होता है वायु और तीसरा होता है स्थल। और दोस्तों, अगर हम स्थल मंडल की बात करें, यानी धरती का जो स्थल मंडल है, अगर हम भूस्थल की बात करें तो भूस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो स्थलीय हिस्सा होता है उसे तो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि ज़मीन जिस पर हम रहते हैं। और जो जलीय भाग होता है उसे महासागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पूरी पृथ्वी को जो है हमने 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में विभाजित कर दिया है। तो उनके नाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, महाद्वीपों की अगर बात की जाए तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एशिया, उसके बाद दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों अफ्रीका, तीसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूरोप, चौथा हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, पांचवा, अगर ये तो आपको नाम जो है याद हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम मैप में समझेंगे इनको, मैप में और अधिक अच्छे से समझेंगे, वहाँ पर आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पांचवा जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंटार्कटिका। छठे की अगर हम बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका। और 7वें की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। अभी इसको जो है मैप से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पर है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ग्लोब से भी हम समझेंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम 5 महासागरों की बात करें तो दोस्तों 5 महासागरों के नाम आप देख लीजिए। एक तो है हिंद महासागर। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी हम बात करने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। हिंद महासागर के बाद है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। 5 है, चौथा हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। और पांचवा हमारा लास्ट हो जाएगा दक्षिणी महासागर। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए। अब चलिए इनको जो है मैप के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, एक एक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कि जो हमने महाद्वीपों और महासागरों के नाम देखे हैं उनको हम विश्व का जो मैप है, जो धरती का पूरा नक्शा है, उसमें देखें कि कौन सा महाद्वीप कौन सा मतलब कहाँ पर स्थित है और कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ पर है। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप है ये आपके सामने, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर एक्चुअल वर्ल्ड मैप एक बार आप देख लीजिए कि एक्चुअल वर्ल्ड मैप कैसे होता है। फिर हम बोर्ड पर जो मैप बनाए हुए उसको भी देखेंगे। तो एक्चुअल में पृथ्वी गोल होती है और गोल पृथ्वी को ही सीधा मैप बना दिया जाता है, यानी कि एक प्लेन कागज पर जो मैप बना दिया जाता है वो आपका बनता है ये। तो आपने ये मैप देख लिया। अब अपने आते हैं हमारे हैंडमेड मैप पर। तो दोस्तों, ये जो इस तरह का भूभाग दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से जिसकी बाउंड्री बनाई है, इस महाद्वीप को बोला जाता है दोस्तों एशिया। तो हम बात कर चुके हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो एशिया के जस्ट इधर ऊपर जो मैंने महाद्वीप शो किया है, जो इसकी जो बाउंड्री है हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लू कलर से मैंने डार्क किया है, ये जो है दोस्तों इस महाद्वीप का नाम है दोस्तों यूरोप। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये है एशिया। एशिया के जस्ट बाद क्या है? यूरोप है। यूरोप के जस्ट नीचे ये जो महाद्वीप है दोस्तों, इसका नाम है अफ्रीका। सिर्फ हम लोकेशन देख रहे हैं, नाम इनके हम पहले ही जान चुके हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया।
और इधर ये जो दो महाद्वीप है उनको अमेरिका के नाम से जाना जाता है, दोनों को अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी है उसको उत्तरी अमेरिका बोला जाता है, देश नहीं है ये, महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर कनाडा, यूएसए वगैरह स्थित है, और यहाँ पर जो है ब्राज़ील स्थित है, तो ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो हमारे कितने महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 और 5। लेकिन हमने क्या कहा, महाद्वीप तो हमारे कितने हैं, 7 हैं। तो हमारा जो छठा महाद्वीप है वो है दोस्तों ये वाला, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अब ये क्योंकि ध्रुवों के पास स्थित है तो इस पर बर्फ जमी हुई रहती है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पड़ता है और ये सूर्य से काफ़ी दूर हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो छठा हो गया अंटार्कटिका। अब आप कहेंगे कि सातवां कौन सा है, तो दोस्तों सातवां है ये वाला, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक ही देश है इस महाद्वीप, क्योंकि ये महाद्वीप बहुत छोटा सा है तो यहाँ पर एक ही देश है, ठीक है, एक ही देश है और एक ही महाद्वीप है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया कर दिया गया। तो दोस्तों सिंपल सी बात, आपके सामने मैंने 7 महाद्वीप बता दिए, कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसको आपने मैप के माध्यम से समझ लिया तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा कहाँ पर है, किसके उत्तर में क्या है, किसके दक्षिण में क्या है, ये सारी चीज़ें हम मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपने देखते हैं कि साइज़ के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है और इनका क्रम क्या है, यानी पहले सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद छोटा कौन सा, उसके बाद छोटा कौन सा है, तो इनका हम क्रम लगाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए तो सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है हमारा एशिया, यानी एशिया महाद्वीप जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और आपको दिख भी रहा होगा कि रेड कलर से जो एशिया मैंने थोड़ा सा डार्क किया है वो आपको दिख रहा होगा कि इन बाकियों से सबसे बड़ा है। उसके बाद एशिया के अगर बाद में बात करें कि 2 नंबर पर कौन आता है, तो 2 नंबर पर आता है दोस्तों अफ्रीका, यानी सबसे बड़ा एशिया। एशिया के बाद कौन सा आता है, अफ्रीका। अफ्रीका से जस्ट छोटा अगर बात की जाए तो अफ्रीका के बाद छोटे साइज़ का कौन सा आता है दोस्तों, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, और दक्षिणी अमेरिका कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये बड़ा बन गया, एक्चुअल में ये काफ़ी पतला सा हिस्सा होता है। तो पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5वें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका। 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, अंटार्कटिका। छठे नंबर की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो मैंने बता दिया बहुत छोटा है, तो छठे नंबर पर तो फिर यूरोप आएगा, और 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको समझ आ गई या नहीं आई चीज़ कि पहले नंबर पर अगर आपको क्रम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद महाद्वीप तो हमने देख लिए साथ के साथ, अब हम बात करते हैं 5 महासागरों की कि 5 महासागर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है और उनके क्या क्या नाम हैं। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये है हमारा इंडिया। इंडिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और हिंदुस्तान के जस्ट नीचे ये जो महासागर है दोस्तों इसको बोला जाता है हिंद महासागर। ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोला जाता है दोस्तों हिंद महासागर। तो पहला महासागर हमारा हो गया हिंद महासागर। दूसरा जो महासागर है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो है इस तरह से गोल है, तो ये वाला हिस्सा और वो वाला हिस्सा आपस में पीछे जुड़े हुए हैं। आपको ये सोचना होगा कि पृथ्वी गोल है, तो ऐसे में बोर्ड के जो दोनों कॉर्नर हैं वो आपस में यूं जुड़े हुए हैं, यानी ये और ये एक ही महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। यानी कि यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये इस तरह से जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर आ जाएगा।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट बनता है, उस डाउट को हम यहीं पर क्लियर करते चलते हैं। वैसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 6th क्लास में है, तो 6th क्लास से ही अगर आप सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर दिशाओं की बात की जाए तो ये दिशा हमारी होती है पूर्व दिशा, यानी उधर अगर हम जाएं तो कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और अगर इधर देखा जाए तो ये कौन सी दिशा होती है? पश्चिमी दिशा होती है। तो अगर इन दो प्रशांत बन गए, 2 प्रशांत महासागर बन गए, अगर इन दोनों प्रशांत महासागरों के अलग अलग नाम देने हो तो हम क्या कहेंगे? अभी तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पूर्व वाला पूर्व प्रशांत महासागर और पश्चिम वाला पश्चिमी प्रशांत महासागर, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पश्चिम की तरफ जो है इसका नाम होगा पूर्व प्रशांत महासागर और पूर्व में जो है उसका नाम होगा पश्चिमी महासागर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ये तो पूर्व में है, तो पूर्व वाले को पश्चिमी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि वो वाला हिस्सा पीछे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला हिस्सा पीछे से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके बाद देखें, यानी यहाँ पर आप खड़े हो जाएं पूर्व प्रशांत महासागर के पास और आप देखें पश्चिमी साइड में कौन सी दिशा है? उधर पश्चिम। उधर देखेंगे तो कौन सा हिस्सा दिखेगा? वो वाला हिस्सा उधर पीछे से घूम के आएगा। तो इधर वाला देखें तो किस दिशा में दिखेगा? पश्चिम दिशा में। वो वाला पश्चिम दिशा में दिखेगा, यानी ये हिस्सा उधर आगे दिखेगा, उधर आगे दिखेगा तो पश्चिम में दिखेगा, इसलिए इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर बोल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर यहाँ पर खड़े होकर के हम इधर देखेंगे तो वो वाला हिस्सा दिखेगा, क्योंकि पीछे आगे और चल रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है तो वो पीछे से जुड़ा हुआ है, तो वो वाला हिस्सा में किस तरफ दिखाई देगा? पूर्व में दिखाई देगा, इसलिए इनका नाम उल्टा होता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व वाला पश्चिम में होता है और पश्चिम वाला पूर्व में होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 2 महासागरों की बात हो गई, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद 3 महासागर और बचते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा जो हमारा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। जो सबसे ऊपर होता है उस महासागर को बोला जाता है आर्कटिक महासागर। ये महासागर जो सबसे उत्तरी दिशा में होता है उसको बोला जाता है, उत्तर का जो पूरा एरिया है उसको आर्कटिक महासागर बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एस की आकृति दिख रही होगी, यानी इस तरह से। ये थोड़ा सा हमारा सही नहीं बना है क्योंकि इसमें ये तो हमारे बहुत पास में आ गए, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। एक्चुअल मैप में इनमें बहुत दूरी है, तो ऐसे एस की आकृति बनती है। और जो एस की आकृति बनती है इस महासागर को बोला जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर। तो 3 हो गए, चौथा हमारा कौन सा हो गया? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और लास्ट हमारा बचता है एक दक्षिणी महासागर, जो कि कौन सा है कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के जो नीचे स्थित है, यानी जो अंटार्कटिका को घेरे रखता है। जो महासागर अंटार्कटिका को घेरे रखता है उस महासागर को बोला जाता है दक्षिणी महासागर। तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है और इसके नीचे है, लेकिन अंटार्कटिका को जो घेरे रखता है उसे बोला जाता है दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों होपफुली आपको सारे के सारे महाद्वीप और महासागर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो कर लिया कि आपको कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर है, ये पूछा जा सकता है, प्लस उनका साइज के आधार पर उनको जचाइए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे और टाइप के क्या क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक एक महाद्वीप के बारे में पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के बारे में बताइए, या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि सभी महाद्वीपों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप को उठाते हैं और उसके बारे में जो खास चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको पता है कि 3 मुख्य रेखाएं होती है। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि यहाँ से गुजरती है। पूरी पृथ्वी पर वो रेखाएं होती हैं, पूरे पृथ्वी पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा होती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये किस किस महाद्वीप से गुजरती है और किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ किया है कि जो सबसे नीचे की जो रेखा होती है यानी मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, ये दोस्तों पहले तो दक्षिणी अमेरिका से जाती है और अफ्रीका से भी गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। तो ये बात हो गई किसकी? मकर रेखा की। मकर रेखा किस किस से गुजरती है? हालांकि ये जब हम एक एक पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे अफ्रीका से कौन कौन सी गुजरेगी ये हम बाद में लिखेंगे, लेकिन आपको पहले ही मैं बता दूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद भूमध्य रेखा की अगर बात की जाए तो दोस्तों भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है।
अफ्रीका से गुजरती है और किसी से भी नहीं गुजरती है, यानी अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका से ये दोनों ही गुजरती हैं। लेकिन अगर तीसरी की बात की जाए तो ये तो हो गई भूमध्य रेखा, लेकिन अगर ये तो हो गई 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। और उसके बाद कर्क रेखा की अगर बात की जाए जो कि 23.5 डिग्री क्या होती है, उत्तरी अक्षांश होती है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है ये फिर पहले तो उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, उसके बाद दोस्तों अफ्रीका से गुजरती है, और अफ्रीका से गुजरने के बाद जो है दोस्तों भारत से यानी एशिया से भी गुजरती है। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा। तो यहाँ पर इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझिए कि ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये जो रेखा है, और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीच में से जाती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, तो लगभग इस तरह से ये जाएगी। ठीक है, हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था इसको। कर्क रेखा जो है वो यहाँ से जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप के बारे में बताइए, तो आप एशिया महाद्वीप के बारे में क्या बताएंगे? सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले आप बताएंगे कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिंपल सी चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या बताएंगे कि ये बड़ा तो है, लेकिन कितना बड़ा है? ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, यानी पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग यानी तीसरा हिस्से पर कौन फैला है? एशिया महाद्वीप फैला है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो 0 डिग्री देशांतर गुजरती है उससे पूर्वी दिशा में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरी है, तो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के जाती है। उसके बाद ये पूर्वी गोलार्ध वाला कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। उसके बाद दोस्तों एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए कि यूरोप और एशिया के बीच की जो बाउंड्री है, यहाँ पर एशिया और यूरोप के बीच की जो बाउंड्री है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, और यूराल पर्वत जो है वो किस किस को अलग करता है दोस्तों? एशिया को और यूरोप को अलग अलग करता है। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि यूरोप एवं एशिया को अलग करता है कौन? यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया बोला जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर यूरोप और एशिया का संयुक्त, यानी क्योंकि ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, बाकी फिर भी थोड़े थोड़े अलग लग रहे हैं हमें, लेकिन यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसे में इसका जो अगर इस पूरे की बात कर ली जाए, इस पूरे भूभाग की बात कर ली जाए, तो ये जो पूरा भूभाग है हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? यूरेशिया बोलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यूरोप और एशिया की तो बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिर्फ यूरोप की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप के बारे में बताइए, तो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन हमारा बनेगा यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी दिशा में स्थित है, बिल्कुल सही। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। अब दोस्तों इसके बाद हम आर्कटिक वृत्त की भी बात कर लेते हैं। जैसे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोला जाता है, वैसे ही 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। और वो आर्कटिक वृत्त जो है कहाँ से होकर के गुजरता है? यूरोप से होकर के गुजरता है। तो ये बता रहा है कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है तो पानी है। इसके पूर्व की अगर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर है तो पानी है। इसके दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ भी जल राशि है। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो बिल्कुल स्थिति का पता हमें लग गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों अफ्रीका की, तो अफ्रीका का एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो अगर अफ्रीका की बात की जाए तो दोस्तों अफ्रीका का मैप देख लीजिए। इसमें एक खास चीज़ है कि तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं, चाहे हम कर्क रेखा की बात करें, चाहे हम भूमध्य रेखा की बात करें, और इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा भी जा रही है, कर्क रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। यानी तीनों रेखाएं ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको नोट
करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी चीज़ क्या है कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी इसके, अब देखिए आपको पता है कि विषुवत रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और विषुवत रेखा का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी भाग में भी कुछ हिस्सा स्थित है और बड़ा भाग जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नीचे तो आपको पता है पतला सा है अफ्रीका, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अफ्रीका के बारे में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दूसरा कि विश्व का सबसे जो गर्म मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका में है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा है ये, गर्म नहीं है, सबसे बड़ा लेकिन गर्म मरुस्थल, ठीक है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमने डेली लाइफ में क्वेश्चन देखा है, जैसे कई बच्चों से पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद होगा नील नदी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि नील नदी होती कहाँ पर है या है कहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि नील नदी भी कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है नील नदी, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी, वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में, नील नदी भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये हालांकि हमने इसका छोटा सा हिस्सा दिखाया, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये पूरा गोल है, यानी नीचे जो यानी कि इस तरह से पृथ्वी अगर हम बनाएं तो पृथ्वी का ये हिस्सा हमने शो किया है, लेकिन पृथ्वी का ये हिस्सा आप सोचिए कि बॉल है आपके पास, बॉल का जो पूरा नीचे का हिस्सा होगा यानी पूरा गोल एरिया, तो ये मतलब ठीक ठाक बड़ा है, यानी हमें पतला से दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका कैसे आ गया। अंटार्कटिका तो काफ़ी पतला सा दिखा है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ओके, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी ये गोलाई में है। नीचे की अगर बात की जाए तो ये इस तरह से पूरा आएगा, और यहाँ पर नीचे ही नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल बीच में आएगा। एक बॉल ले लीजिए आप, ठीक है, बॉल का नीचे का हिस्सा बिल्कुल जो नीचे का पॉइंट होता है वो नीचे के हिस्से में बिल्कुल बीच में आएगा ना। कि मान लीजिए आपके पास बॉल है, आपने बॉल का बिल्कुल नीचे का हिस्सा यूं काट लिए, तो बिल्कुल नीचे का जो पॉइंट है वो उस कटे हुए हिस्से के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए, और इसलिए क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, अब दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है तो सूर्य तो बीच में रहता है, तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हमेशा पानी से बर्फ से ढके हुए रहते हैं। पानी है वहाँ पर, तो वहाँ पर सर्दी है तो बर्फ़ बनेगी तो ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है, जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि भारत के भी कुछ शोध संस्थान जहाँ पर खोज वगैरह की जाती है, शोध की जाती है, ऐसे संस्थान जो है भारत के भी 2 संस्थान अंटार्कटिका पर हैं। कौन कौन से? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इधर का जो लास्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब क्योंकि विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के नीचे जो भी आएगा वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। अब अगर अफ्रीका की बात की जाए तो ये आधा आधा, यानी आधा उत्तरी गोलार्ध में आधा दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद दोस्तों यह जो है चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है।
अब इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा छोटा सा भूभाग होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी छोटा है और उसके चारों तरफ पानी है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि ये तो द्वीप जैसा महाद्वीप है। ठीक है, ये द्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा छोटा सा क्षेत्र जो पानी से घिरा होता है। अब ये महाद्वीप है इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इधर के तो हम सारे पढ़ लिए। लास्ट हमारे बचते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमने बात कर ली थी। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकड़े स्थल के रूप में जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ये चीज़ आपको क्लियर पता चल गई। अब देखिए, इसने जो है उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो है जल संधि है, यानी जल है, यानी इस तरह से मान लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है, पनामा नहर है, तो वहाँ पर क्या है कि एक पुल बनाया गया है जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पनामा जल संधि बोला जाता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि द्वारा जुड़े हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर है? ऊपर वाला आर्कटिक महासागर। इधर वाली साइड में, पश्चिम वाली साइड में कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इधर कौन सा महासागर आता है? अटलांटिक महासागर। तो तीनों दिशाओं में, उत्तर, पश्चिम में और पूर्व में 3 महासागरों से घिरा है, उसके नाम भी हमने बता दिए हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल लास्ट बचता है हमारा अंतिम, बिल्कुल लास्ट वाला महाद्वीप कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बारे में आप क्या बोलेंगे कि यह भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी सिंपल सी बात है कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसके अगर नीचे हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर हुआ तो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये थोड़ा सा ही है, दक्षिणी गोलार्ध में ये ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए नीचे कितना ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको दक्षिणी बोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि इसके पूर्व में और पश्चिम में जो है महासागर है। कौन कौन से? इसके पश्चिम की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर है, और पूर्व की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों एक और चीज़ पता चलती है कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, वो भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ये हुई बात दोस्तों सातों के सातों महाद्वीपों की। आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आया होगा। मैप में हमने समझा है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से क्लियर की हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं समझ आई होगी कि हमने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात की, ये तो ठीक है, लेकिन बीच में कहीं कहीं आया कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो वो फिर क्या था? तो चलिए दोस्तों, अब पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो गुजरती है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। और दोस्तों ये जो रेखा है, ये रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री देशांतर। अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमने लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा डार्क कर लिया हमने इसको। अब दोस्तों ये जो है, ये रेखा जो है, ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, और ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर। ये जो दोनों रेखाएं हैं पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बांटती हैं। ठीक है, पृथ्वी कहाँ पर बनाई, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर इसको जो है यहाँ पर पृथ्वी बना करके हम इसको समझते हैं। अब दोस्तों ये जो है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी को ये रेखाएं 4 भागों में बांटती है, इसकी हमने बात कर ली थी। 0 डिग्री अक्षांश जो है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे उत्तरी बोला जाता है, यानी ये भी उत्तरी हो जाएगा और ये भी उत्तरी हो जाएगा। और इससे जो नीचे का है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके जो नीचे के आएंगे उसे दक्षिणी बोला जाएगा, ये भी दक्षिणी हो जाएगा। तो इस तरीके से इससे नीचे वाले ये भी दक्षिण, ये भी दक्षिण, ये भी दक्षिण, ये भी दक्षिण। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है दक्षिण,
और ये है इधर वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद देशांतर जो है वो भी दो भागों में बांटती है। देशांतर के उधर वाला हिस्सा पूर्व और देशांतर के इधर वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भी पश्चिमी ये भी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये भी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और इस रेखा से उधर क्या हो जाएगा, पूर्वी और पूर्वी। तो एक चीज़ आपको पता चली, ये हो गया उत्तरी पूर्वी, तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी। यानी यहाँ पर जितने भी महाद्वीप होंगे वो उत्तर पूर्व गोलार्ध के माने जाएंगे। ये महाद्वीप दक्षिणी पूर्व गोलार्ध माने जाएंगे, ये महाद्वीप दक्षिण पश्चिम गोलार्ध के माने जाएंगे, और ये महाद्वीप उत्तरी पश्चिमी महाद्वीप माने जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो कहीं कहीं बीच में जहाँ भी आया है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चीज़ें ये बेसिक सी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ें रहती हैं। अगर हमें टाइम मिला तो हम और भी डीप से इसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे जो है नेक्स्ट हम महासागरों की बात कर लेते हैं। महाद्वीप तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की। अगर महासागरों की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर की हम स्थिति देख ही चुके हैं कि यहाँ से इससे इधर जो यहाँ मतलब इतना जो महासागर होगा वो होगा प्रशांत महासागर, और क्योंकि ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, तो वो कौन सा होगा, पूर्व का उल्टा यानी पश्चिम प्रशांत महासागर होगा। और इधर जो है दोस्तों इससे इधर कौन सा महासागर होगा, ये भी प्रशांत महासागर होगा। ठीक है दोस्तों, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, तो ये होगा पूर्व प्रशांत महासागर। ये दिशा कौन सी है, पूर्व, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम प्रशांत महासागर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसकी थ्योरी आपके सामने है कि आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो है एक खड्डा है प्रशांत महासागर के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, मोरियाना ग्रत बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रत का मतलब एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा होता है। चलिए, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी लगभग गोल है इसकी आकृति। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, यानी इसके साथ लगते हैं। अगर हम पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करें तो वहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया लगते हैं। अगर हम इधर की बात करें, यानी अगर हम पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करें तो वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका लगते हैं। अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लोब का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है हम थोड़ा सा ग्लोब से सोचते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा ग्लोब आपके सामने है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास, अगर देखा जाए इस ग्लोब में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये हमारा जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका हो गया, ये जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया, और दक्षिणी अमेरिका के बाद जो है यहाँ पर ये जो इतनी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है एस की आकृति यहाँ पर बन रही है, लगभग एस की आकृति। ये हमारा कौन सा हो गया, अटलांटिक महासागर। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया यूरोप। यूरोप के बाद दोस्तों ये हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा एशिया महाद्वीप। तो इस तरह से ये जो है हमने पूरा ले लिया एशिया। और ये जो नीचे छोटा सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर हो गया एशिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये जो पूरा हिस्सा है ये प्रशांत महासागर है। ये पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो उसको और घुमाए तो प्रशांत महासागर के इधर ही कौन आ गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अगर पूर्वी प्रशांत की तरफ बात की जाए तो कौन लगा हुआ है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको समझ आ गया ना कि प्रशांत महासागर लगभग गोलाकृति का है, इसके साथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी टच कर रहे हैं, और इसके साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी टच कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये हमारा हिंद महासागर। और दोस्तों हिंद महासागर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये जो भारत देश है, भारत जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर जो है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ये है हमारा अटलांटिक महासागर। सिर्फ हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, इसकी थ्योरी बाद में जानेंगे। ये है अटलांटिक महासागर, जो कि एस की आकृति आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एस बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे का, जो कि किसको घेरे रखता है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कौन सा,
ये हो गया हमारा पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो घेरे हुए है ये पूरा का पूरा महासागर कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा दक्षिणी महासागर। उसके बाद दोस्तों अगर ऊपर की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं कि अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरा गोलाई में ये जो पूरा का पूरा ये जो जलीय हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। तो चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बारी है अटलांटिक महासागर के बारे में देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, आपने ग्लोब में भी देख लिया। इसके पश्चिमी किनारे पर तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कि इसमें जो है तट रेखा सीधी नहीं है, बहुत सारे किनारे इसमें बनते हैं, यानी अनियमित और दंतुरित तट रेखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। यह अनियमित व दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रोव एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इस तरह की जो स्थिति है, मान लीजिए कि यहाँ पर इनके जो किनारे हैं वो इस तरह से बनते हैं, तो इस तरह से बनते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जहाजी बेड़े आराम से बन सकते हैं, यानी जहाज यहाँ पर जा करके और इसका सामान जो है यहाँ पर स्थलीय हिस्से पर उतर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पतन यानी समुद्री पतन जो है वो आसानी से बन सकते हैं, यानी बंदरगाह जो है आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है और ये जो है सबसे व्यस्ततम जो है मार्ग रहता है, कौन सा, जलीय मार्ग, क्योंकि इसके साथ देखिए कितने सारे जो महाद्वीप हैं वो जुड़े हुए हैं, यूरोप जुड़ा हुआ है, एशिया जुड़ा हुआ है और यहाँ से इस समुद्री मार्ग से यहाँ पर भूमध्य सागर इसका हिस्सा ये है, भूमध्य सागर इसको नाम बोला जाता है। ये जो संकरा से हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, इस हिस्से से ये एशिया से भी जुड़ता है। तो एशिया जुड़ गया, यूरोप जुड़ गया, अफ्रीका जुड़ गया, उत्तरी अमेरिका जुड़ गया, दक्षिणी अमेरिका जुड़ गया। तो ये जो व्यापार है इन सभी में इस रास्ते से व्यापार होगा तो सबसे व्यस्ततम ये मार्ग रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद अटलांटिक की बात कर ली, प्रशांत महासागर की बात कर ली। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं हिंद महासागर की। तो अगर हिंद महासागर की बात की जाए तो दोस्तों हिंद महासागर का नाम हमने देख लिया था। हिंद महासागर का नाम जो है किस देश के नाम पर पड़ा है, भारत देश के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर ये पड़ा है। इसकी स्थिति लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में तो एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमारा जो है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर क्या करता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है, यानी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अंटार्कटिका से कितनी दूर तक यानी कितने उत्तर तक जो है हमारा दक्षिणी महासागर फैला है। तो ये कहता है कि जो आपकी मकर रेखा होती है वो क्या होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। उससे नीचे जो 60 डिग्री, कितना बोल रहा है ये हमें बोल रहा है कि 60 डिग्री, यानी कि उसके नीचे जो 60 डिग्री है वहाँ तक दक्षिणी अक्षांश तक कौन फैला है, हमारा दक्षिणी महासागर फैला है। उसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट ऊपर ही ऊपर का आर्कटिक महासागर। उसके बारे में आपको क्या लिखना है कि आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर जो है, क्योंकि उधर भी प्रशांत है इधर भी प्रशांत है, तो प्रशांत महासागर जो है घेरे रखेगा किसको, आर्कटिक महासागर को। तो ऐसे में आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से इस तरह से जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है कि इधर तो कौन है, इधर तो है हमारा कौन सा, आर्कटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर। वैसे ही इधर है हमारा प्रशांत महासागर और इधर है आर्कटिक महासागर। तो ये जो छिछला क्षेत्र होगा, मतलब दो जल राशियां होगी, वो जहां पर बाउंड्री लाइन होगी उसको नाम दिया जाता है दोस्तों क्या, बेरिंग जल संधि। तो ये हो गए दोस्तों हमारे महासागर कंप्लीट। तो होपफुली आपको सारे के सारे महाद्वीप महासागर समझ में आए होंगे। उनकी थ्योरी भी हमने यहाँ पर डिजिटल तरीके से थोड़ा सा देख लिया, हम लिख नहीं पाए लेकिन हमने देख ली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, तभी हम जो है नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो भी डालेंगे। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।